तो अभी हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब 4 नंबर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखेंगे क्या कहता है। 4 का फर्स्ट, आपको 4 का फर्स्ट क्या कहता है देखिए। कहता है, अगर आपके पास भारतीय वन बुक हो तो देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां पूर्णांक है फिर भी ये आपको p और q क्या है, पूर्णांक है। तो हम मान लेंगे, माना कि इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो दिया रहता है उसी को आपको मानना पड़ेगा, जो दिखाना है हमको। जैसे यहाँ क्या दिखाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है, तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक ही क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पर ले लेंगे ए और बी। ए और बी है, ए भी ओनली मान सकते हैं, ए भी ओनली मान सकते हैं। तो ए और बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए, तो इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से देखेंगे यहां पर क्या कहता है। कल देखे थे हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका, a बराबर bq+r, जहां क्या देखे थे, r जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। r का मान यानी शेषफल कभी 0 के बराबर आएगा, पूरा पूरा कर जाएगा तो 0 के बराबर आएगा, तो ये बराबर का 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और r से बड़ा होगा b, ग्रेटर देन, तो r से बड़ा होगा b। ये अब हमको धनात्मक विषम पूर्णांक का बात कर रहा है क्या, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है 4q+1, तो अगर यहाँ पे हम a कर देते हैं तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 4q+1, तो b के जगह पे क्या आया, 4 आया, तो b के जगह पे जो आता है उसी को हम लेते हैं यहाँ पे, तो इसलिए b बराबर क्वेश्चन के अनुसार 4, तो b के जगह पे 4 रखिएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r हो गया, आपको 0 से बड़ा हो गया r और इक्वल टू भी होगा, और फिर इससे बड़ा हो गया b, तो b के जगह पे तो हम 4 ले लिए हैं तो 4 रख लेंगे। इट मीन्स क्या हो गया, अब r का वैल्यू जो होगा 4 से छोटा होगा, तो इसलिए हम क्या रखेंगे, r बराबर 0, 1, 2 और 3 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहता है धनात्मक विषम, तो धनात्मक विषम ही लेंगे हम। अब r का वैल्यू तो 3 से छोटा होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक लेने के लिए, तो धनात्मक और भी क्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या धनात्मक विषम, तो धनात्मक इसमें विषम जो होगा उसी को लेंगे, तो इसलिए r बराबर हम 1 और 3 को ही सिर्फ लेंगे, बाकी और किसी को नहीं लेंगे। इससे छोटा तो सब r का वैल्यू होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक विषम लेना है तो विषम ही लेंगे, तो इसलिए इसमें रख देंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम r का, r बराबर 1, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 4q+1, फिर r बराबर 3 लीजिएगा, r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा तो a बराबर 4q+3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 4q+1 या 4q+3 के रूप का, तो आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इट मीन्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4n+1 के रूप का होता है। इसमें और भी एक क्वेश्चन है कि फिर ये भी दिखाना है
तो क्या कर देंगे, अब वर्ग करेंगे। कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो अब हमको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। अब लिखेंगे, अब वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर तो वर्ग कर दीजिए इसको और इसको। तो पहले इसका कीजिए, तो इसलिए a² बराबर हो जाएगा, उधर 4q प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। तो इसको 16 हो जाएगा, 16q² प्लस 4 दूना 8q प्लस ये 1। अब यहाँ से देखिए, इसमें से तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन इसमें से ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या दिखाना है, 8m+1। तो आपको 8m दिखाना है तो 8 दिखाना है तो 8 ही कॉमन लीजिए। 4m दिखाना रहता तो यहाँ पर जो आता 4 उसको ही कॉमन लेते, 4 ही कॉमन लेते। तो यहाँ 8 हम कॉमन लेंगे, तो इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो ये 8 दूना 16, 2q² हो जाएगा प्लस ये 8 कॉमन लेंगे तो q बचेगा और प्लस 1 इसी तरह से रहेगा। अब इसको अगर हम m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8m+1। देखिए आ गया कि नहीं, उस रूप का आ गया। फिर कीजिए, तो फिर हम देखेंगे क्या, दूसरा जो आया मेरा ये, इसका वर्ग करेंगे। फिर a² बराबर आपका 4q प्लस 3 का वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस b²। 2a इंटू बी के जगह पे 3 है और प्लस b² हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ये 16q² हो जाएगा और ये 4 दूना 8 3 24q हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ से तो तीनों में से 8 कॉमन नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिख लें जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर 9 को 8 प्लस 1 आप लिख सकते हैं, फिर तो जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए इस तीनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8 दूना 16 और 8 3 24 बचेगा यहाँ और प्लस यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस तो 1 इसी तरह से है, इसमें से कॉमन हम नहीं लिए हैं, हम सिर्फ यहाँ तक में से ही कॉमन लिए हैं, यहाँ तक से। तो इस तरह से आपको इसको m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8m और प्लस ये 1 बच गया। तो आ गया उस रूप का। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा तथा इसका वर्ग भी हमको लिखना होगा। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। ये आपका पहले वाला है, करने पर ये आपका यहाँ से पहले ये नोट कीजिएगा, फिर ये नोट कीजिएगा और उसके नीचे ये नोट कीजिएगा और इसके नीचे जो हम ये लिखने जा रहे होगा तथा इसका वर्ग भी 8m+1 के रूप का होगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव हो गया। प्रूव यहाँ पे क्या लिख दिए, प्रूव, PROVED, प्रूव हो गया। तो यही हमको लाना था, आ गया। तो यही मेरा क्वेश्चन आपको कह रहा था, जो मेरा क्या है आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से ही हम बनाएंगे। तो 4 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। आपको इसी तरह से आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो इसको आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा, हम मिटाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपको बनाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो हम मिटाते हैं यहाँ पर इसको और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिखाए कि धन पूर्णांक का वर्ग 8m+2 या 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, यानी 4m या 4m+1 के रूप में आएगा। क्या आएगा, 4m या 4m+1 के रूप में आएगा। तो क्या कर रहा है, धन पूर्णांक। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, धन पूर्णांक मानेंगे। जब धनात्मक हमको कहा
तो धनात्मक माने धन पूर्णांक कहता है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर ये आप फर्स्ट आप नोट कर लीजिए इसको, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसी में कैसे हम देखिए हमको यहाँ पर बनाएंगे। तो ये दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको धन पूर्णांक, तो हम क्या मानेंगे, धन पूर्णांक मानेंगे। माना कि धन पूर्णांक, माना कि धन पूर्णांक ए और बी है, तब यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसी तरह से रहेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो उसी तरह से रहेगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है 4m, तो यहाँ भी ये 4 आ रहा है, तो यहाँ भी b का वैल्यू क्या लेना होगा, आपको 4 लेना होगा, तब r का वैल्यू 4 से छोटा हो जाएगा। 4 से छोटा हो जाएगा तब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, धन पूर्णांक का वर्ग। तो धन पूर्णांक तो पहले 0 1 2 3 आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, आपको इससे छोटा आएगा ही आएगा, तो वो तो लेना ही होगा, तो r का वैल्यू ये सब लेना होगा। तो आप जब रखिएगा ये r का वैल्यू तो क्या आएगा देखिए। अब यहाँ से हम रखते हैं, अब देखिए हम r की जगह पर रख देते हैं क्या, आपको धन पूर्णांक। तो आप 0 ले भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 न धन होता है न ऋण होता है, तो यहाँ पर 0 नहीं भी लीजिएगा तो क्या होगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको वर्ग करना है। तो हम r बराबर क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर मेरा क्या आएगा, आपको 4q प्लस r के जगह पे 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 4q आ जाएगा। फिर आप r बराबर क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो इसलिए आपको a बराबर क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1। फिर r बराबर 2 लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन कर रहा है धन पूर्णांक का वर्ग। हाँ, तो धन पूर्णांक है ये 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आपको 4q प्लस 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप लेंगे 3, r बराबर 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपको 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब कहता है वर्ग करने पर, तो आप क्या करेंगे, अब वर्ग करेंगे, तो हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो सबका आप वर्ग कीजिए, सबका क्या कीजिए, आप वर्ग कीजिए। तो चलिए सबका बारी बारी से वर्ग करते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4q है, तो 4q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 16q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर बचेगा। अब इसको आप m मान लीजिएगा तो क्या होगा, 4m हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपका दूसरा जो है a बराबर 4q प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16q स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपको 4 दूना 8 q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आपको 4m के रूप में दिखाना है तो आप 4 ही कॉमन लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 8m के रूप में दिखाना था तो हम 8 कॉमन लिए थे, यहाँ 4m के रूप में दिखाना है तो हम 4 ही कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 4q स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 4 दूना 8q 2q बचेगा प्लस इसमें से तो हम कॉमन ले नहीं रहे, ये तो इसी तरह से। तो ये क्या हो गया, इसको m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4m प्लस ये 1 तो बचेगा। अब फिर जो बचा आपका क्या, फिर बचा आपका a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का स्क्वायर करना होगा आपको। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 4 चौका 16q स्क्वायर और प्लस 4 दूना 8 दूना 16q और प्लस 2 दूना 4, इसका 2 का स्क्वायर कीजिएगा। अब आपको 4 के रूप में दिखाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, 4 ही कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन लेंगे तो सब में से 4 कॉमन आ सकता है, देखिए
तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 क्यू² बचेगा, प्लस यहाँ भी 4 क्यू बचेगा और प्लस यहाँ 1 बचेगा। अब इसको पूरा को m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा। देखिए अब फिर एक और बचा हुआ है आपका, फिर आपका है a² बराबर 4q प्लस 3। अब इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये a² तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। तो आप इसको लिखिएगा 16q² प्लस 4 गुना 8 3 24q प्लस 3 3 9। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉमन लेना है हमको तो 16q² तो ही रहेगा ही, ये 24q² रहेगा ही, और इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 के रूप में दिखाना है तो हम 4 कॉमन लेंगे, ये तीनों में से आ सकता है, इस तीनों में से आपको 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 कॉमन लीजिएगा तो 4q² बचेगा, यहाँ पर 4 6 24 और प्लस यहाँ पर 4 गुना 8 2 और प्लस 1, तो इसी तरह से रहा। अब इसको आप m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 4m प्लस 1। तो देखिए आपको हमेशा या तो क्या आ रहा है, 4m के रूप में आ रहा है, या नहीं तो 4m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। और ये तो दिखाने के लिए हमको बोल रहा था, और क्वेश्चन में कह रहा था दिखाएं कि 4m प्लस आपको 2 और 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, मतलब इस रूप का नहीं होगा और इस रूप का होगा। तो देख रहे हैं इस रूप का तो आ रहा है तो इस रूप का होगा, इस रूप का नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, तो लिख देंगे हम। अतः तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि धन पूर्णांक का वर्ग जो है इस रूप का नहीं होता है, तो लिख देंगे अतः धन पूर्णांक का वर्ग तो यही हमको लाना था, तो हम लिख देंगे अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होगा, प्रूव्ड। यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही हमको लाना था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे हम लोग जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अब मिटाते हैं हम अगला क्वेश्चन के लिए, यहां तक तो मेरा काम आएगा, तो यहां तक तो हम नहीं मिटाते हैं, उसी में हम ठीक कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास बुक है भारतीय भवन का तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3 क्या कहता है, 4 का 3 क्वेश्चन देखेंगे। 4 का 3 क्या कहता है, आपको कहता है कि दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देना है, पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देना है। तो हम मान लेंगे कि क्या है, यहाँ पर सीधा पूर्णांक का चर्चा किया है, यहाँ धन पूर्णांक या विषम पूर्णांक नहीं है, यहाँ क्या है सीधे पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक ही मानेंगे। तो हम लिख लेंगे माना कि पूर्णांक a और b है, तब यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे हम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, से a बराबर bq प्लस r हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r हो जाएगा, और r ग्रेटर देन b हो जाएगा, यानी b r से बड़ा होगा और r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है, इस साइन का मतलब, तो ये बराबर हो गया और ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होगा। अब हमको दिखा रहा है 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए, तो 4 से भाग देना है तो इसलिए b के जगह पे हम 4 ही लेंगे। तो क्या करेंगे, b 4 हो जाएगा, तो इसलिए r हमको पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो कुछ भी होता है, तो r लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको 4 से छोटा लेना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a बराबर आपको 4q प्लस r 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन यहाँ 4 हो जाएगा। तो r का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा,
4 से छोटा होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब ये लीजिएगा r बराबर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r के जगह पे 0 रखिएगा तो क्या आएगा 4q आएगा। उसके बाद r बराबर 1 लीजिएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका a बराबर 4q प्लस 1 ये हो जाएगा। r बराबर 2 लीजिएगा तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। r बराबर 3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, इसलिए a बराबर हो जाएगा 4q प्लस r के जगह पे क्या लेना है हमको 3 लेना है तो 3 रख दिए। इसमें हम रख रहे हैं, इसमें r के जगह पे क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं तो रख दिए। अब देखिए कहता है वर्ग करने पर, तो लिखेंगे अब क्या कहता है 4 से भाग देने, वर्ग में 4 से भाग देने पर। तो देखिए हम पढ़े a बराबर bq प्लस r, तो इससे तो हम भागे न देते हैं, इसके जगह पे जो आता है उसी से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ये होता है हमको भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है शेष। तो हमको भाग देने के लिए कह रहा है तो इसके जगह पे हमको क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। और तो इसलिए हम 4 लिए यहाँ पर क्योंकि 4 से भाग देना है। अब हमको क्या करना है वर्ग करना है तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग वर्ग करने पर तो हम वर्ग कर देते हैं सबका। देखिए a स्क्वायर बराबर 4q है तो क्या हो जाएगा 4 4 चौका 16q हो जाएगा, आपको 16q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन लीजिए क्योंकि 4 से भाग देना है तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 4q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा। अब फिर तो देखिए अब यहाँ a बराबर हमको 4m आया ना, शेषफल तो कुछ नहीं है, शेषफल के जगह पे तो कुछ नहीं है, शेषफल के जगह पे कुछ रहना चाहिए लेकिन कुछ नहीं है तो क्या हुआ 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि शेषफल 0 या 1 आना चाहिए, तो यहाँ शेषफल के जगह पे इसमें क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है। फिर अगला कीजिए आप, फिर अगला का कीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a के जगह पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ ये 16q स्क्वायर हो जाएगा आपको और ये हो जाएगा 4 गुना 8q स्क्वायर, 8q स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ से आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से तो 4 है ही नहीं तो 1 है, इसमें से तो कॉमन आएगा ही, तो ये दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। अब 4 ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 से भाग देना है, इसलिए हम 4 ही लेंगे, क्वेश्चन में जो कहेगा वही हम लेंगे। तो 4 से भाग देना है इसलिए हम 4 ही कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4q स्क्वायर बचेगा और 4 गुना 8 2q बचेगा और प्लस 1 तो बचेगा। अब देखिए आप इसके जगह पर m ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, तो देखिए क्या आ रहा है a बराबर 4q प्लस 1, यहाँ पर यही ना आ रहा है, यही आ रहा है m, यहाँ पर m माने तो m, तो ये हो गया भाज्य और ये भाजक का ये भागफल हो गया और ये शेष हो गया। तो शेष कह रहा था कि 0 या 1 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आया 1 आया कि नहीं, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है आपको इसमें 1 आ रहा है। अब फिर आपको इधर वाला मिटाते हैं, ये तो पहले वाला है। अब देखिए फिर क्या है आपका दूसरा है a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 16q स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 गुना 16q प्लस 2 गुना 4। अब यहाँ से आप 4 तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा यहाँ 4 चौका 16 और 4 चौका 16, यहाँ 4q बचेगा और यहाँ तो 1 बच जाएगा। अब इसको आप m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 4m हो जाएगा। अब देखिए शेषफल के जगह पे कुछ नहीं आया, नहीं आया, अब a बराबर हमको क्या आया 4m आया यहाँ पर,
शेषफल के जगह पे कुछ नहीं आया तो जीरो ही ना आया, तो क्या कह रहा था जीरो या वन, तो उसमें जीरो आया, इसमें वन आया और इसमें फिर जीरो आ गया। अब फिर देखिए अगला है आपका, फिर अगला है ए स्क्वायर बराबर 3 ये 4q प्लस 3 है, तो इसका कीजिएगा आप, तो क्या आएगा आपको, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16q स्क्वायर और प्लस 4 दूना 8 3 24q और प्लस 3 3 9। अब फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आपको बचेगा 4 चौका आपको ये 4 छक 24 हो जाएगा और प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 1। अब इसमें आ गया m मानिए या q मानिए, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। इससे पहले वाले में था रिस्ट्रिक्शन कि m ही लेना है, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि इसमें शेषफल के जगह पर हमेशा 1 नहीं तो 0 आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए a बराबर आपको क्या आया 4m प्लस 1 आया, तो शेषफल के जगह पे क्या आया 1 ही ना आया, तो हम लिख सकते हैं अतः पूर्णांक में 4 से भाग देने पर, अतः पूर्णांक में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल या शेषफल बोलिए या शेष बोलिए, शेषफल 0 या 1 आएगा, क्योंकि यही आ रहा है हमको और यही दिखाना भी था, आएगा 0 या बचेगा या आएगा, बचेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है बचेगा, तो यही आ गया तो प्रूव्ड हो गया, नहीं आता तो प्रूव्ड नहीं होता। तो ये है मेरा 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, नोट कीजिए आप इसको। तो देखिए अब 4 नंबर, 3 नंबर हम लोग देख लिए थे, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिखाएं कि कोई धन पूर्णांक जो होगा वो 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होगा। तो हम मान लेंगे, माना कि धन पूर्णांक a और b है, जैसे इससे पहले सब 3 तक में माने थे उसी तरह से, पहला दूसरा तीसरा जिस तरह से बना उसी तरह से। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या देखेंगे कि a बराबर bq प्लस r होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b होगा। अब हमको क्या कह रहा है 6k दिखाना है, 6k प्लस 1, तो हम b के जगह पे a बराबर क्या हो गया, a बराबर आपका क्या होगा 6k, तो a बराबर bq, a बराबर हो जाएगा आपका 6k प्लस 1, तो a बराबर bqr, तो b के जगह पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम b के जगह पे क्या लेंगे, नहीं सॉरी 6 आ रहा है, b के जगह पे 6 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ 6 लेंगे, तो यहाँ 6 ले लिए, तो हम क्या किए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम 6 ले लिए, तो देखिए b बराबर 6 ले लिए, तो b के जगह पर इसमें 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और r ग्रेटर देन b, तो b के जगह पे तो हम 6 लिए तो 6 रख देंगे, तो अब r का वैल्यू 6 से छोटा होगा, तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा लेना होगा। तो अब देखिए अब हम r बराबर क्या ले लिए, ये ले लिया, बारी बारी से r बराबर रख देंगे, तो r बराबर 0 जब रखेंगे तो ये a बराबर 4q प्लस 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर 6q होगा, यहाँ पे क्या होगा 6q हो जाएगा, 6q, तो 6q प्लस 0 तो 6q बचेगा और q को k मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। फिर r बराबर 1 रखिएगा तो a बराबर 6q क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, q को k मान लीजिएगा 6k प्लस 1 हो जाएगा। अब r बराबर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, आप इसको k मान लीजिएगा q को, तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 2 हो जाएगा। अब r बराबर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा, q को k मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 3 हो जाएगा। 4 रखिएगा तो क्या होगा 6q प्लस 4 हो जाएगा, q को क्या मान लीजिए
के मान लीजिए, क्या हो जाएगा 6k प्लस 4 हो जाएगा। r बराबर 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं 6k प्लस 6q प्लस 5 हो जाएगा। q को k मान लीजिएगा तो 6k प्लस 5। क्यों क्यों q को हम क्यों k मान रहे हैं, q को k क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको k के रूप में दिखाना है, k के रूप में दिखाना है, इसलिए हम q को k मान लिए। अब देखिए इस तरह से आ गया, ये एक रूप, दो रूप, ये आ गया आपका, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। यही हमको दिखाना था, यही हमको दिखाना था। तो हम कह सकते हैं अतः धन पूर्णांक जो है 6k प्लस या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 या 6k प्लस 5 के रूप का होगा। 5 तक ही दिखाना है, 5 के रूप का होगा। तो यही हमको लाना था, ये प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब अगला इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, धन पूर्णांक अगर कोई 4q प्लस 1 के रूप का है तो उसमें फिर 4q प्लस 1 से गुना करने पर, गुना करने के बाद जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा, आपको 4q प्लस 1 के रूप का ही आएगा। तो इसको हम देखेंगे, तो हम क्या कर लिए, यहाँ मान लिए यहाँ पर, माना कि ए और बी कोई पूर्णांक है, सीधा पूर्णांक है, आपको धन पूर्णांक नहीं, क्वेश्चन में सीधा पूर्णांक दिया हुआ है। तो हम मान लिए कि क्या है आपका ए और बी पूर्णांक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड के एल्गोरिथम से हो गया, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो गया, आर से बड़ा हो गया, आर ग्रेटर देन बी हो गया, यानी 0 के बराबर का भी आर होता है, या आर जो होता है 0 से बड़ा होता है, और आर जो होता है वो बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब हमको b के जगह पे 4 लेना है, क्यों, क्योंकि हमको दिखाना है 4q प्लस 1 के रूप में। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि 4q प्लस 1 के रूप का होगा, तो इसलिए हम a बराबर कीजिएगा, तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो b के जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम b के जगह पे 4 ही लेंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा b के जगह पे जो आएगा वही हम ले लेंगे। तो b के जगह पे हम क्या कर लिए, यहाँ पर क्या कर लिए, 4 ले लिए। तो a बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, 4 से छोटा होगा तो 0 1 2 3 होगा, तो 0 रखे तो क्या आया, 4q प्लस 0 4q आया, 1 रखे तो 4q प्लस 1 आया, 2 रखे तो 4q प्लस 2 आया, 3 रखे तो 4q प्लस 3 आया। अब हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ 4q प्लस 1 को ही लेना है और दूसरे को नहीं लेना है। तो हम उसी को सिर्फ लेंगे और उसी में उसी से गुना कर देंगे। तो उसी को लिए और उसी में उसी से गुना कर दिया। इधर तो इसका a रहेगा ही, 2 को लेंगे तो इसका a बराबर इतना, आप फिर एगो a बराबर इतना लेंगे तो LHS में गुना होगा, RHS में गुना होगा, तो ये गुना हुआ। अब RHS का काम करेंगे तो गुना करेंगे तो 4 चौका 16q स्क्वायर, 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 q और 1 इकाई 1 आ गया ये। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 16q 4 4 8 हो जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ से 4q आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है 4q प्लस 1 के रूप में, तो आप 4 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो अब इसको हम मान लिए q, इसको क्या मान लिए, q मान लिए, तो क्या आ गया 4q प्लस 1। अब इसी रूप में हमको दिखाना था, आ गया, जो दिखाना था वही आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांक का वर्ग, चाहे उसी में गुना करने पर, वर्ग कहिए या क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल लिख दीजिए। 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल भी 4q प्लस 1 के रूप का होगा। प्रूव, यही हमको लाना था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले में हम आपको दिखाए थे, इसका 1a का 3 तक में बताए थे, अभी हम बता दिए आपको क्या 4 तक क्वेश्चन है 1a में। क्लास 10th एक्सरसाइज भारतीय 1a, क्लास 10th 1a बिहार बोर्ड का भारतीय भवन में 4 क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन इससे पहले वाले में हम बताए थे। आपका फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन बताएं, फार्मूला बताएं, दूसरा पार्ट में बताएं आपको 3 तक क्वेश्चन, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन 4 तक बता दिए। अब अगले में हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज, तो इतना आप क्या कीजिए, नोट कीजिए।